2-3 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये तंबाकू प्रोडक्ट्स, इसमें वरुण बेवरेजेस इसमें नहीं डाल दिया, इसमें नहीं होना चाहिए था वो। हाँ, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी लिखना चाहिए था। तंबाकू इसको थोड़ा चेंज करिए क्योंकि वरुण जीएसटी डाल दीजिए तीसरा नंबर। हाँ ठीक है। तो इसमें आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स, वीएसटी, बाकी वरुण बेवरेजेस इसलिए क्योंकि वो उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो कोल्ड ड्रिंक हो कौन सी ब्रांड है उसका, जिंग ऐसा कुछ ब्रांड है ना, जिसने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हाँ स्टिंग उसकी वजह से ये काफ़ी चला था स्टॉक, और अब तो F&O का भी हिस्सा बन गया है। तो ये आज लोग, मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग के लिए भी अवेलेबल होगा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो उसके बाद क्या होगा ये देखना ज़रूरी होगा। तो अगर वो रिवाइज हॉटबोर्ड रेडी तो दिखा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, वो है गारमेंट्स, उस पर किस तरीके का जीएसटी बढ़ेगा। मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ, वरुण बेवरेजेस तंबाकू कंपनी नहीं है। अगर वो, क्योंकि क्या होता है ना, लोग उस चीज़ को फिर घुमा देंगे, फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो वो एरेटेड ड्रिंक के लिए ठीक है। उसके अलावा अब गारमेंट्स पर 1500 तक बात हो रही है कि 5% जीएसटी लगेगा, 10,000 तक बात हो रही है कि 18%, और 10,000 से ज़्यादा अगर जो रेडीमेड गारमेंट है उस पर 28% जीएसटी। अच्छा, मैं एक चीज़ में बताऊं, अब मुझे पता नहीं कि ये किस ज़माने में जिया जा रहा है। आज की डेट में आप कोई भी ढंग का अगर सूट लेने जाएंगे तो 10,000 से कम में कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ढंग का। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब लेने को आप लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, कितने के भी ले लें, पेमेंट का कपड़ा नॉर्मल सूट वहीं सिलवा लीजिए, पता चल जाएगा। नॉर्मल उसमें एक सिर्फ शर्ट ही 3,000 की आ जाती है, वो तो एक ठीक है। लेकिन मतलब बात ये कि लग्जरी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि लग्जरी पे होना चाहिए बहुत ज़्यादा जीएसटी, लेकिन 10,000 का गारमेंट का लग्जरी में आता है, पता नहीं मुझे। खैर, इसका इम्पैक्ट रेमंड और मान्यवर, ऑब्वियसली 2 कंपनियां, अगेन ये दोनों लिस्टेड कंपनियां हैं, तो इस पर इनका एक इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा एक और खबर जो अब नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है, वो है इंश्योरेंस को लेकर, वो पॉजिटिव खबर है। भाई देखिए, नेगेटिव खबर डिस्कस की तो पॉजिटिव भी डिस्कस करना ज़रूरी है। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जीएसटी जो है वो 18% से घटकर 5%, ये नॉन मेडिकल पर है, और वो जो 5 लाख तक का जो कवर है उस पर जीएसटी खत्म हो सकता है ये, ठीक है। सॉरी, ये मेडिकल इंश्योरेंस पर है। और सीनियर सिटीजन के लिए तो जीएसटी पूरी तरह से खत्म होने का प्लान है, और टर्म प्लान पर 18% जो जीएसटी है वो भी एक एग्जम्पशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, LIC देखिए आप, उसके अलावा आप देखिए SBI लाइफ, उसके अलावा आप देखिए मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ, जो हमारी 4 बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, ये उनका इस पर एक इम्पैक्ट है। ये मैं थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर क्या गलती हुई है। वो जो पहला है 18% से 5%, वो हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो दूसरा है वो लाइफ इंश्योरेंस है। तो वो दोनों अलग अलग लिखने की ज़रूरत थी। खैर एनीवे, ये इन पर एक इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा शूज़ वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15,000 से महंगे जूतों पर बात हो रही है कि जीएसटी बढ़ा दें, 18% से 28% कर दें। मेरे ख्याल से सिर्फ एक मेट्रो ही है जिसका है उस इतना महंगा जूता, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि किसी का इतना महंगा जूता है। बाटा के मुझे तो नहीं दिखते, कोई हमारे शोरूम में गया हो तो कि इससे महंगे होंगे। लार्जली तो सब इस थ्रेशोल्ड के नीचे ही रहे। हाँ, एग्जैक्टली। और घड़ियाँ महंगी होंगी, और इसमें 25,000 से महंगी अगर घड़ी पर जीएसटी बढ़ने की बात है, 18% से 28% यहाँ पर करने की बात है, तो टाइटन और इथोस, ये 2 स्टॉक्स हैं जो शायद रेडार पर रहेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। ये है वो ऑल इंपॉर्टेंट आवाज की एक्सक्लूसिव का आउटकम। ये है जीएसटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिफारिश करी है, जिसको जीएसटी काउंसिल रिव्यू करेगा 21 दिसंबर को, जब उनकी अगली बैठक होनी है जैसलमेर में। जब आया था तो 5 स्लैब के साथ आया था, बोला गया था रैशनलाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब ये 6ठे स्लैब की तैयारी हो रही है भाई साहब। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपनी जगह, पर ये जो सारा आउटकम कल जीएसटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अपडेट जो सामने आ रहे हैं, इस पूरी खबर को स्टॉक मार्केट कैसे लेगा? देखिए, अब स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है, स्टॉक मार्केट में 2 इम्पैक्ट हैं इस जीएसटी वाली खबर का। स्टॉक मार्केट पर सीधा इम्पैक्ट जो है वो आईटीसी का है। क्यों? क्योंकि आईटीसी का 4% का वेट है। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं ना, उनका कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इंडेक्स में। टाइटन भी लार्जली एक ज्वेलरी कंपनी है, वॉचेस उसका बहुत छोटा बिजनेस है, तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधा इम्पैक्ट सबसे पहला आईटीसी पर है। आईटीसी मुझे लग रहा है इस खबर के चलते गैप डाउन होगा आईटीसी में।
अब उसके बाद उसमें बाइंग आ जानी चाहिए, वैसे ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिगरेट का प्राइस जितना मर्जी बढ़ा दो। मैं जब कॉलेज में था तब सिगरेट 3 रुपये की हुआ करती थी, आज सिगरेट 25 रुपये की है। जिन जो फूंकते हैं वो उतनी फूंकते हैं, और कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही जाते और आप डब्बे पे जितना मर्जी लिख दो। पहले सिर्फ लिखते थे कि सिगरेट पीना हानिकारक है, वो डराने वाली फोटो, गंदी फोटो डालते हैं। उससे जो लोग पीते हैं वो नहीं डरते, जो नहीं पीते हमारे जैसे लोग, उनका थोड़ा मूड माहौल और ख़राब हो जाता है। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इम्पैक्ट तो है आईटीसी पर सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 4% का आईटीसी का वेट है। अगर बाई चांस आज आईटीसी 5-6% गिरा शुरू में, तो एक बार के लिए 1/4% निफ्टी पर इम्पैक्ट आएगा। शायद गिफ्ट निफ्टी वही बताने की कोशिश कर रहा है आपको इस समय, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है आशीष। जो बात आप कह रहे थे ना, जब जीएसटी आया था तो बात ये हुई थी कि रैशनलाइजेशन है ना, और एक सिंप्लीफिकेशन, इन सब की बात हुई थी। इसमें रैशनलाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन कहाँ है इसमें? इतने स्लैब हो जाएंगी, उसमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसमें है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसमें है। अगर आप कहीं से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें किस पे कितना जीएसटी लगेगा, किस पे कितना जीएसटी लगेगा, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इससे। तो मुझे लग रहा है कि तो ये थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट कदम है। मेरा मानना ये है कि 35% जीएसटी एक रिग्रेसिव स्टेप होगा। इससे बेटर पता क्या चीज़ें हैं, आप 28% पे रखें बाकी चीज़ों को, बाकियों का जीएसटी कम करें। इस देश में टैक्स कम करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की जेब में पैसा डालने की ज़रूरत है और पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझनी होगी मेरे ख्याल से, जो लोग ये डिसीजंस लेते हैं उनको। एनीवे, सिन गुड्स पर कुछ भी हो, इससे मार्केट को इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि मार्केट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो मेरा इम्पैक्ट ये था, मेरा मूव ये था कि बाकियों को आप ले आते 28% से नीचे, लेकिन जो भी है अब आगे देखते हैं मार्केट इस पर आज रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक बात है। हैवीवेट में एक आईटीसी है जिसपे शायद कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़े, अदरवाइज निफ्टी का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट इससे ज़्यादा इम्पैक्टेड नज़र नहीं आता, तो उसका थोड़ा बहुत आना है तो इम्पैक्ट आएगा, उससे बियॉन्ड एटलीस्ट। पर यह है कि सेंटिमेंट डैम्पनर ज़रूर है अगर ये वाकई इंप्लीमेंट कर दी जाए सारे अपडेट, सारे डेवलपमेंट्स। कल खराब खबर पे गिरे और उसके बाद ब्यूटीफुली दिन भर फिर ट्रेंडिंग डे टाइप बन गया। लो से 350 पॉइंट की रिकवरी दिखाई भारतीय बाजारों ने। आज फिर एक खराब खबर हमारे सामने खड़ी है। ऐसे में पहले समझ लें बाजार का बेसिक टेक्सचर कैसा नजर आ रहा है बाय ऑन डिप्स टाइप ही मार्केट अभी भी। देखिए, अगेन कह रहा हूं मैं एक चीज, आपको रोज फ्रेश गार्ड लेना है। ये वो वाली मार्केट नहीं है, ये जैसे वो पर्थ वाला विकेट था ना, आप चाहे 70 पर हो, चाहे आप 80 पर हो, चाहे आप 60 पर हो, आपको हर ओवर में लिटरली फ्रेश गार्ड लेना पड़ेगा। ये वो वाला मार्केट है इस समय, आपको रोज फ्रेश गार्ड लेना है। लेकिन एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस लौट रहा है मार्केट में वापस। वो थर्सडे का एक सेशन था ना, उसको अगर हटा दें आप, उसके अलावा पिछले 10-12 दिन का जो मार्केट का प्राइस बिहेवियर वो खराब नहीं है। एक काम करें, एक बार निफ्टी का ना एक 2 हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिए। ये 7 दिन का है, एक बार 2 हफ्ते का चार्ट ये देखिए, ये 14 डे चार्ट है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट ने कुछ हद तक चार्ट अच्छा वापस किया है। वो एक दिन वो जो इस तरीके से गिर गए थे, उसने थोड़ा मूड माहौल खराब कर दिया था, लेकिन अदरवाइज टेक्सचर वापस उधर है मार्केट का। बेसिक टेक्सचर जो है ना मार्केट का, वो वापस बाय ऑन डिप्स का है। जब तक निफ्टी हायर लो बना रहा है, वो जो मेरी टेबल है उसमें जब तक, अब कल का लो जो था उसको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप मेरे ख्याल से फिर उसका टेक्सचर जो है अच्छा रहेगा। कल का लो था 24,009 ना, तो 24,009 के जब तक अब आप ऊपर हैं तब तक ठीक है आज के लिए। कल के लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कल के लिए जो आज का लो बन जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब तक आप प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक इस मार्केट में टेक्सचर बेसिकली बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, अगर पिछले दिन का लो अगर ब्रीच हो रहा है, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है ये चार्ट। ये 873 दिखा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। कल का लो 24,009 था, इसको हटा दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, अगर पिछले दिन का लो अगर इंट्राडे में टूटे तो मार्केट का टेक्सचर बदलेगा। और ये मार्केट में अब बेसिकली एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप के साथ लॉन्ग रखने की ज़रूरत है। बहुत टाइट और स्ट्रिक्ट स्टॉप के साथ लॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ये मार्केट अभी भी काफ़ी नेट शॉर्ट है, इसमें FIs वगैरह सब अभी भी नेट शॉर्ट पर है। और एक चीज़ हो रही है, मार्केट के जो बिग पिलर्स हैं ना, उन्होंने अब गिरना बंद कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस देखिए, कल रिलायंस सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था मार्केट को। 3-4 दिन से रिलायंस ने गिरना बंद किया, और कल रिलायंस की क्लोजिंग देखिए, बहुत शानदार क्लोजिंग थी। बैंक निफ्टी देखिए आप, कल बैंक निफ्टी पूरे दिन कल अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जाके इसने किस तरीके का मुंह दिखाया। ऑटो इंडेक्स देखिए एक बार जरा आप, कल का ऑटो इंडेक्स अगेन एक और ऐसा इंडेक्स है जिसने मार्केट को काफ़ी परेशान किया और काफ़ी हायर लेवल से सेलिंग आई है।
ये डे हाई पर जाकर बंद हुआ था। FMCG इंडेक्स देखिए, ये 3-4 पिलर्स हैं मार्केट के जो हम बार बार बात करते हैं। FMCG इंडेक्स भले ही रेड में बंद हुआ लेकिन डे लो पर नहीं बंद हुआ। और एक फाइनली IT देखिए आप, IT जो सेकंड बिगेस्ट इंडेक्स है वेट के हिसाब से, परसों गिरा था, उससे पहले देखिए क्या शानदार तरीके से कल डे हाई पर बंद हुआ। तो इस हिसाब से टेक्सचर जो है ना वो पॉजिटिव है। आज भी मेरी अप्रोच ये रहेगी, पहले घंटे ना आप ये GST की रिएक्शन आने दें। GST की रिएक्शन जब सब कुछ हो जाए उसके बाद पहले घंटे में अगर आपको मजबूती दिखे तो लॉन्ग हो जाए, फिर ये मेरा एक व्यू होगा। ना बिल्कुल ठीक है, तो रुकिएगा कल की तरह, शुरुआत में मत कूदिएगा। कल भी ये पेशेंस रखा होता तो बाजार ने फिर क्लैरिटी के साथ इंडिकेशंस दिए तो बढ़िया ट्रेड के समीकरण बैठ गए थे। आज भी जरा शुरुआती ट्रेड में इंतजार करिएगा, सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद अप्रोच लेंगे फ्रेश। ये हो गया टेक्सचर की बात। अब आइए जरा ग्लोब के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी सुबह से इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल जहां कल सेशन की समाप्ति हुई थी मंडे की, उसी के इर्द गिर्द हम लोग आज सुबह शुरुआत करेंगे। हमारे एशियन पियर्स शुरुआत में सब हरे में थे, लेकिन अब चाइना और फेरिफेरल मार्केट दबाव में बाकी एशिया बढ़िया कर रहा है। ये देखिए, सिर्फ हैंगसेंग और शंघाई दबाव में बाकी एशिया बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के मूड में है, तो इस लिहाज से तो हम ठंडे दिख रहे हैं। हैंडओवर जो था मिला जुला यूएस का नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। समझ लेते हैं समीकरण बैठ कैसे रहे ग्लोब के, उसके बाद आते हैं आज के सेटअप पे। कैसा लग रहा है ग्लोब? ग्लोब अच्छा है, ग्लोब में तो कोई दिक्कत है नहीं। ग्लोब खैर हमारे लिए प्रॉब्लम थी भी नहीं कभी, लेकिन यूएस से अच्छे क्यूज हैं। नैस्डैक ने आउट परफॉर्म किया, मतलब आज IT फिर थोड़ा सा और बचा खुचा दम दिखा सकता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। डाउ थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था कल। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, S&P 500 ने 54th न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। इस साल में 54वीं बार नया ऑल टाइम हाई बनाया। मैं इसकी सिग्निफिकेंस समझाऊंगा अगले साल के लिए। जो हॉर्मस ने डेटा भेजा था बहुत शानदार था। और S&P 500, नैस्डैक नए हाई पर बंद हुए। एप्पल नए हाई पर बंद हुआ कल। टेस्ला 3.5% चला कल। तो यूएस में वही स्टॉक्स चल रहे थे जो बेसिकली मार्केट लीडर्स हैं। इंटेल चला कल, उनका CEO चेंज हुआ। उसके अलावा अगर आप बाकी क्यूज देखें, उनकी बॉन्ड यील्ड वापस अब गिरना शुरू हो गई है, 4.19 तक आ गई। जो बीच में एक रिस्क बन गया था ना कि अब रेट कट नहीं होगी, वो वापस प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है अब जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड गिर रही है। एक डॉलर चला थोड़ा सा, वो IT के लिए पॉजिटिव है, बाकी थोड़ा सा सेक्टर्स के शायद थोड़ा नेगेटिव हो। बाकी यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI देखिए आप। मैं बार बार एक चीज़ ना IT को क्यों एम्फेसाइज करता हूँ, जो यूएस का डेटा है ना, इससे शानदार डेटा नहीं हो सकता IT के लिए। इकोनॉमी स्ट्रांग प्लस बॉन्ड यील्ड लोअर प्लस डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग, मतलब सारी पांचों उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में, ये वो वाली बात है इस समय। और इस हफ्ते 2 फेड ऑफिशियल्स के बयान आएंगे, इंक्लूडिंग जेरोमी पावल, और नॉन पेरोल फार्म पेरोल जो डेटा आएगा उस पर नजर रहेगी। लेकिन वो जो पॉइंट मैं कह रहा था ना, 54th टाइम ऑल टाइम हाई आपने इस साल हिट किया है, तो हॉर्मस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा भेजा है कि इससे पहले जो 3 इंस्टेंस रहे हैं जिसमें मार्केट ने इस तरीके से ऑल टाइम हाई लगाए हैं, अगले साल मार्केट ने क्या किया है, तो अगले साल मार्केट ने बड़ी करेक्शन दिखाई है। एटलीस्ट 2021 और 2017 में तो मार्केट ने बड़ी करेक्शन दिखाई है। खैर हो सकता है इस बार ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन ये एक थोड़ा सा अगर आप इसको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखना चाहते हैं तो इसको रखें। हाँ, ये एक इशू हो सकता है, पर वो अगले साल की चुनौती हो सकती है। एक साल बहुत चले हैं तो अगले साल कंसोलिडेट करेंगे। खैर ये डेटा है, देखते हैं इस बार हो सकता है तस्वीर बदल जाए। ये है ग्लोब का हैंडओवर। ग्लोब के हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं है। यूएस में मोमेंटम इंटैक्ट है, नैस्डैक परफॉर्मेंस को लीड कर रहा था वहां पे 1% की मजबूती के साथ। अब आइए आज का सेटअप। अगर कल सुबह की हेडलाइन डोमिनेट कर रही थी कि FIIs की बिकवाली, तो आज सुबह वो FIIs की बिकवाली का प्रेशर रिलीज हुआ है, उस तरह की हेडलाइन थी प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। वैसे में सेटअप लग कैसा रहा है ट्रेड का? देखिए सेटअप ठीक ठाक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बेटर होता अगर FII बाय कर लेते, लेकिन सेलिंग कितनी कम हो गई ये देखिए। कल 238 करोड़ की सेलिंग है सिर्फ, और उसके सामने DIS की 3,500 करोड़ की बाइंग है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव नंबर है, नेट इंस्टीट्यूशनल नंबर। और ये अब आपको बार्स में दिखाई देगा, वो 11,700 करोड़ का वो जो गंदा नंबर था, लेकिन वो एक्सपायरी से रिलेटेड था। फिर फ्राइडे का जो नंबर आया तो उसने फिर कहा कि भाई अब तो नई सीरीज़ की शुरुआत होगी, अब क्यों इतना नंबर आ रहा है। लेकिन फाइनली कल का नंबर कम था और उसके सामने DIS की लगातार बाइंग है, तो उस हिसाब से सेटअप अच्छा है। F&O की पोजीशनिंग देखते हैं, पहले ओवरऑल पोजीशनिंग देखते हैं FIIs की, मार्केट की। 4 लाख क्लाइंट लॉन्ग है, 2,28,000 शॉर्ट हैं, और FIIs 1.16 लाख लॉन्ग है और 2.41 लाख शॉर्ट हैं। और चेंजेस क्या हुए इसमें, अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े और FIIs ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े हैं, तो ये काफ़ी कल इंटरेस्टिंग मामला बन रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से। इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलिंग हुई है करीब 580 करोड़ की कल,
और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है करीब करीब 1887 करोड़ की। सेकंड डे रनिंग है जब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, और वो आपको मिड कैप आउट परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है, और काफ़ी नए स्टॉक्स ऐड हुए, उनमें सब में काफ़ी ट्रैक्शन है, तो शायद वहाँ पर काफ़ी बाइंग हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल निफ्टी में ज़्यादा बिका 529 करोड़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। और अगर वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पिछले 4-5 दिन की, तो ये आपको डेटा दिखाई देगा। कल 4000 लॉन्ग ऐड किया एफआईज ने, लेकिन 13000 शॉर्ट ऐड करे, तो शॉर्ट अभी भी हैं सिस्टम में और समहाउ ऐड ही हो रहे हैं। कल इनफैक्ट कल के शॉर्टिंग के बाद आप वो लॉन्ग शॉर्ट का अगर ग्राफ देखेंगे तो वापस थोड़ा सा नीचे आया, हल्का सही, और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो और क्लियरली विजिबल होगा। अब 1,24,000 शॉर्ट हो गए हैं हम वापस, जो 1,15,000 तक आ गए थे। हमारी जो हाईएस्ट शॉर्ट थी वो करीब करीब 2,20,000 के करीब थी, लेकिन फिर भी 1,24,000 भी डिसेंट शॉर्टिंग है मार्केट में। अच्छा, कल ऑप्शंस का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग था आशीष। कल जो ऑप्शंस का डेटा था ना, वो एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा है लोगों को कि कॉल्स और पुट्स दोनों बड़े अमाउंट में बाय किए गए हैं। कॉल लॉन्ग 4.5 लाख, पुट लॉन्ग 5.22 लाख। शॉर्टिंग उतनी नहीं हुई है उसके सामने, तो मतलब मार्केट एक जिसमें कई बार आपको फीलिंग आती है ना कि बड़ा मूव आने वाला, लेकिन आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता, तब आप इस तरीके के मूव्स लेते हैं। ये हुआ कल। इंडिया वेक्स भी कल थोड़ा सा ऊपर था, 2%, 14.7 पर आया, और पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ गया। पहली बार पुट कॉल रेशो अब ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलकर न्यू